हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलेनियस फॉर्मूला क्रिएशन। मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, फॉर्मूला क्रिएशन से रिलेटेड पार्ट है ये भी। और मैंने बताया भी था कि इनवर्स का जो कंसेप्ट है वो टोटली फॉर्मूला क्रिएशन से ही रिलेटेड है। अगर आपको फॉर्मूले के ऊपर काम करना आता है, फॉर्मूले को मॉडिफाई करना आता है, तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। ये मिसलेनियस का एक पार्ट है और इसमें हम एक छोटी सी चीज और इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे। मैंने आपसे बताया कि इनवर्स के क्वेश्चन की खासियत पता है क्या है? इसकी खासियत ये है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम कंफर्टेबल है, हम क्वेश्चन को उसी हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करेंगे। सर हाँ बोलिए सर, एक बार एग्जांपल 12 करवा देना। अभी करवा दें, पहले ही क्वेश्चन कर ले फिर 12 करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन की खासियत क्या है? क्वेश्चन की खासियत है कि मैं अगर LHS लेता हूँ, क्या लेता हूँ? LHS लेता हूँ। यहाँ पर LHS है 2 साइन इनवर्स 3/5। क्या है? 2 साइन इनवर्स 3/5। अब अगर मैं इसे पुट करूं, सिर्फ इस पार्ट को मैं पुट करता हूं कि जी साइन इनवर्स ना 3/5 को मैंने टी पुट कर लिया, या फिर एक्स पुट करते हैं, आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हो एक्स। भाई बात ऐसी थी कि मुझे ना इसको ये प्रूफ करना है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये 10 का मामला दिख रहा है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 10 का tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। भाई 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? tan इनवर्स 2x1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ रखा है, ये पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला। तो सर ये तो साइन है, हमने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। अरे तो कौन कह रहा है फॉर्मूला पढ़ने की? अपने हिसाब से 10 में कन्वर्ट कर लो। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, क्या? कन्वर्जन। कन्वर्जन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। यानी इस एक्सरसाइज कह लो, चैप्टर कह लो, तो इन पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये चीज एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप लोग गलतफहमी का शिकार मत होना। यानी आ सकता है पेपर में, आ क्या सकता है, मोस्टली टाइम आया हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसे हमने x मान लिया। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5। एज अकॉर्डिंग पाइथागोरस दिस इज 4। वी नीड tan इनवर्स। भाई पहले ऐसे मत लिखना इसको, आप ऐसे लिख लेना पहले, नहीं तो। अब अगर मैं इसे tan की फॉर्म में लिखता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 x। हो गया। अब जो मेरे पास फॉर्म है वो क्या है? 2 tan इनवर्स 3/4। 10 में ही रिजल्ट चाहिए मुझे, तो भाई मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा था 2 sin इनवर्स का, पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो tan इनवर्स 2 into x, x is what? 3/4 upon 1 minus 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, सिक्स बाई फोर 16 माइनस अपॉन कितना हो गया ये? 8 3 tan इनवर्स 24/7। ये आपका क्या क्या RHS? ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है सभी को?
यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. और कमाल की बात है, अदिति ने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा और मुझे भी हैरानी हो रही थी कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 12 पूछा, जबकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा गया और आपका डाउट नहीं हुआ, तो कई बच्चों ने कर लिया होगा, अच्छी बात है, पर सभी का हो गया होगा, ये बात थोड़ी सी खटक रही थी मुझे। चलिए, ये रहा जी आपका क्वेश्चन, समझते हैं। गेम सिर्फ फॉर्मूले का है, फॉर्मूला अगर आपको आता है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x। सर एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखा। क्या बेटा? बोलिए। पहले वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन दिखाऊं? ये लो सर थोड़ा नीचे। नीचे। सर इसमें ये tan इनवर्स 12/7 नहीं आ रहा। 12/7 कैसे? अच्छा, सर आपने 4 को मतलब 16 को 4 से अरे कैंसिल, 8 से कैसे कर दिया? ये 12 होगा, गड़बड़ हो गई। समझदार लड़की है तुम, ये सारे नलायक हैं, मगर कैसे सही है? ये जो A4 था ना, सर 24 ही होगा ना? और 24 ही होगा। यहाँ पर 4 था, मैंने 2 से कट करके 8 कर दिया, और जो 2 बचा था ना, उससे कट करके 3 किया, या फिर 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर लेता, तो 4 4 जा हो जाता है, ये 6 का 6 रहता, तब भी 24 हो जाता। ठीक? यस सर। मैंने दोनों वाले दो काट दिए थे, ऐसे कर लेना, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब गेम पता है क्या है कि सर यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या है? 10 है, तो अंदर फॉर्मूला भी 10 का बनना चाहिए, ये 10 इनवर्स है ना, तो अंदर 10 का फॉर्मूला बनना चाहिए। आपको फॉर्मूला कुछ याद सा आ रहा होगा, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपने? 10 की फॉर्मूला 10x माइनस y पढ़ा है? यस सर। यहाँ पर 1 होता है, क्या होता है? 1 होता है, तो अगर मुझे उसे 1 बनाना होगा, क्या बनाना होगा? 1। तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए? b cos x। किससे करना चाहिए? b cos x। b cos x। तो b cos x, b cos x, b cos x, b cos x। इस cos से cos निपट गया, ये पूरा निपट गया, tan इनवर्स a अपॉन b, b से b कटा, tan x 1 प्लस a बाई b tan x। इस a बाई b को क्या लिखते हैं? tan इनवर्स a बाई b माइनस tan x 1 प्लस tan इनवर्स तो tan इनवर्स फॉर्मूला tan इनवर्स a बाई b माइनस x, ये वाला मामला। तो tan और tan इनवर्स कट गया,
तो tan इनवर्स A by B। जयदीप साहब समझ में आया नहीं आया? अभिनव, हिमांशु, यस सर। क्लियर है? बढ़े आगे? जी सर। गुड। हिमांशु क्लास के बाद मुझे ना फटाफट कॉल कर लेना आज, ठीक? या होल्ड करना, क्लास के बाद रीज्वाइन सबको, जब मैं जाने को तो आप रुक जाना। ओके सर। क्लास के रिगार्डिंग जो भी, जिसको भी इनवर्स जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिक्कत है वो बच्चे क्लास के बाद रुक जाना, होल्ड कर लेना या रीज्वाइन कर लेना, जो भी होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़े से अजीब लगे, मतलब फॉर्मूला बेस तो आपने पढ़ ही लिया, तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर कैसे किया जाए इसको सॉल्व, बोलो। क्वेश्चन सॉल्व cos इनवर्स 12 by 13 को x ले लेंगे, उसको y ले लेंगे। क्यों लेंगे? आप लोगों के फॉर्मूला याद नहीं करवा रखा है? याद हो, लिखवाया है ना फॉर्मूला एक, क्यों मेहनत करोगे? Yes, sir. साइन इनवर्स x माइनस साइन का फॉर्मूला क्या था? x √1 माइनस 3/5 √1 माइनस 56/65 का होल स्क्वायर। ये cos इनवर्स 12/13 था। अब देखो हो रहा है नहीं हो रहा प्रूफ, तो साइन इनवर्स 56/65, और अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो ये 4/5 है ना? और इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा भाई? नीचे तो 65 है, क्लियर है, ऊपर क्या आएगा? 65 प्लस 56 और 65 माइनस 56, तो ऑलमोस्ट कितना आ गया यहां से? 112 इंटू 9, तो 11 इंटू 3 33, तो 33 आ गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कैलकुलेशन कर लोगे? Yes. पक्का? ये जैरी साहब कह रहे हैं मेरे अबुल फ्रेंड को समझ में नहीं आ रही बात। अबुल जी, यस सर। क्या बात है, समझ में नहीं आ रही? आ रही है। फिर जैदी मना क्यों कर रहा है? कह रहा है इसे समझ में नहीं आ रही सर। देखो, अब एलसीएम लेके जब सॉल्व, 5 है यहाँ पर, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो मेरे बच्चों इसे डायरेक्ट कर सकते हैं ना। 56 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 33 अपॉन 65 इंटू 5, एलसीएम यही होगा ना? Yes, sir. तो 65 इंटू 5, ऊपर सब्ट्रैक्ट होकर क्या वैल्यू आएगी? ये तो हो गया 99, इसका प्रोडक्ट कितना हुआ? 224. 2, अरे सब्ट्रैक्ट करके कितना आया? ये तो क्लियर है। 220. कितना? अरे बोलो, 21 में से 9 के कितना हुआ? 21 में से सर 125 आ रहा सेपरेट करके। 125 आ रहा है। यस सर। Yes. चल भाई तेरी बात मान लेते हैं, तू भी ख्याल रखेगा। ये कितना हो गया? 25 अब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? ऊपर 12 आना चाहिए।
12 कैसे आएगा? कुछ मिस्टेक करी की है भाई कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रखी है क्या? सर चेक कर रहा हूँ। चेक करो। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रखी है क्या? सर मुझे तो ना मिली मिस्टेक, तो ठीक है मेरे हिसाब से, तो आप देख लो। अरे हाँ सही है यार, यहाँ आंसर किसके इक्वल है यार? मैंने भी गड़बड़ कर रखी, बता। ये कॉस है और दूसरा वाला क्या है? साइन है। मैं कह रहा हूँ सेम क्यों नहीं हो रहा? ये 25 है, 65 है। अब कन्वर्ट कर लो, ट्रायंगल रूल लगा के कन्वर्ट करो इसको, इस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर लो x मानकर। ये 25 हो गया या 65 हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसके स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करोगे 40, ऐड करोगे तो कितना हो गया? 90 रूट, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 इंटू 10, 60 हो गया। तो अब हमारे पास अगर कॉस की बात की जाए तो कॉस इनवर्स क्या बन रहा है? कॉस सी है ना, तो 60/65 हो रहा है। ये 12 हो गया, 13 हो गया। मैच हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अरे सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? Yes. एक मतलब समझ आ दीजिए। जयदी साहब, यस सर। ये नाट रहे हैं, यस सर। ये मना कर रहे हैं भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन करवाते हैं। जयदी साहब ये देखिए वाला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिमांशु कह रहा है सर छोटे मोटे क्वेश्चन मत कराए भाई, तो सब आते हैं हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिमांशु जी क्या किया जाना चाहिए इस क्वेश्चन में? आप बता दो, नहीं तो कह रही सलोनी कह रही है मैं बता दूंगी सर। सर मुझे नहीं आ रहा। नहीं आता? एक कमाल की चीज सिखाऊं? मैंने आप लोगों से कहा था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि अगर रूट का कोई केस आता है तो पहली हमारी प्राइमा फेसी होती है किसकी? टू रिमूव द रूट होती है ना, पढ़ाया था। चलिए, Yes. अगर आप जी बुरा ना सर। माने तो इस साइन को 2 साइन, ये सेम क्वेश्चन कम से कम आपको 8 से 10 बार मिलेगा अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा। 2 साइन x/2 cos x/2 लिख सकता हूं इसको, हाँ या ना? Yes, sir. अगर आप बुरा ना माने तो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 1 की जगह लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो इसका आपके कहने का मतलब हो गया कि cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर यही होता है, यही ना? अगर आप बुरा ना माने तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट को रिमूव करूंगा। ध्यान रखना, ये स्क्वायर होगा तो ही रूट रिमूव हो सकता है, सिंगल पे होगा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। और सिमिलरली अगर बात की जाए 1 माइनस साइन एक्स की, तो क्या होना चाहिए? cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए ना। इससे कैंसिल, तो cos x/2 माइनस साइन x/2 होना चाहिए, हाँ या ना? ये बात अगर समझ में आ गई है तो प्लीज बता दें। Yes. सभी को कंफर्म है? अरे बोलो, हाँ ना बोलो बच्चों।
अभिनव कह रहा है यस। बाकी तो मैं पहली वाली प्लेस की जगह इस वाले रूट की जगह अब इनकी वैल्यू डाल देता हूं सीधा। तो क्या वैल्यूज आएंगी? cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 प्लस sin x/2। अब देखो यहां है प्लस, तो प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू लिख रहे हैं ना। देखो यहां पर है ना, नेगेटिव वाली वैल्यू लिख रहे हैं ना, यहां भी नेगेटिव वाली वैल्यू लिखनी है। तो अब नेक्स्ट ये माइनस का हो जाएगा cos x/2 और ये प्लस का x/2। जयदी साहब तेज तो नहीं है ना? ये कट गया तो cot इनवर्स cos और cos 2 cos x/2 नीचे 2 sin x/2। स्टिक 2 से 2 फिनिश, ये cot x/2, इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया x/2। यही तो आपका RHS है। किसी भी सिंगल बच्चे को अगर दिक्कत समस्या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो पूछ सकता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो 2 tan इनवर्स रूट x हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x के इक्वल। अब इस वाले पार्ट का फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का इन टर्म ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बोलो हाँ ना। पढ़ा था? cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का स्क्वायर और 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रूव हुआ नहीं है आंसर? ओके और नॉट ओके? यस सर। मैंने कहा आंसर को देखते हुए क्वेश्चन पुट करना होता है। आप अगर बुरा ना माने, आप लोग बुरा ना माने तो आप इस x की जगह cos 2 थीटा मान लें या cos थीटा मान लें। आप लोगों में एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगना है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे करवाना चाहिए तो बता दें, वरना खुद ट्राई करेंगे। बोलिए, और पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। जल्दी बोलो, टाइम शॉर्ट है, जल्दी बताइए। सर हाँ बोलिए। कल टेस्ट में मिसलेनियस आएगी? अच्छा चलो छोड़ दिया, मतलब मिस जितना मैंने पढ़ा रखा है ना उतने के अंदर से पूछूंगा, एक्स्ट्रा वाला नहीं दूंगा बस। तो सर मिसलेनियस भी तो पढ़ा दिया आज। हाँ जितना मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जितने डिस्कस हो चुके हैं उतने ही, मतलब प्रूफ 9 क्वेश्चन से पहले वाले आ सकते हैं, इसके बाद के नहीं आएंगे। ठीक, ओके सर। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम भी क्या रखोगे। पर अगले टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, अगले टेस्ट में आएगा। सर वो तो फिर 2 संडे बाद आएगा ना? हाँ 2 संडे बाद आएगा। तो ये बताओ फटाफट, क्लियर है यहाँ तक? यस। कर लोगे ट्राई कर लोगे अपने आप या कराऊं? अगर नहीं आता समझ में तो बताऊं कराऊं? कर लेंगे सर। शारदा कुछ कह रही है, करवा दो सर? सर कर लेंगे। कर लेंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब की ट्रिक है, पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो सिंप्लीफिकेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो इस वाले पार्ट को देखो, सिर्फ अगर यहां से मैं कॉमन निकालूं तो 9/4 कॉमन निकल आएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स होगा, ये 1/3 होगा।
तो 9/2 cos इनवर्स 1/3, ओके या नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। सलोनी कह रही है सर छोटे मोटे क्वेश्चन मत बोला कर, ये मैं कन्वर्ट कर लूंगी ऐसे। कैसे? ऐसे कर लूंगी सर, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये √8 हो जाएगा, मतलब 2√2 हो जाएगा। और फिर साइन को हम तो सर √2/3 लिख सकते हैं, यही तो बोल रखा है इसने। कर लोगे? कन्वर्ट करना सिखा दिया ना, कन्वर्ट कर लोगे? यस यस सर। सर। हिमांशु जी यस सर, नाराज तो कर नहीं हो लेंगे। रहे हो? ठीक है, नो सर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज और, प्रूफ का तो आपको पता ही है, जब ये वर्ड लिखा आ जाए सॉल्व, क्या लिखा जाए? सॉल्व, तो याद रखना इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, इसको कराते हैं एक्सरसाइज, कॉपी में करवाते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में क्या है? सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाउ कैन यू फाइंड? तो देखो ये है 10, तो ये भी किसमें होना चाहिए? 10 में होना चाहिए, पर ये किसमें है? 2 10 में। जब तक ये 2 नहीं हटेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो हमने कहा कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? 10 वाला। तो tan इनवर्स 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं 10 का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि दोनों साइड सेम होना चाहिए ना कटने के लिए। अब दोनों 10 है, तो ये और ये कट जाएंगे, ऐसे काटना मत, गलत होता है बेटा, डायरेक्ट रिमूव कर दो। 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इस 2 cos x को साइन कह सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos इक्वल टू साइन आ गया। अब ये बताओ cos इक्वल टू साइन कब होता है? जब π/4 होता है तभी होता है ना, हाँ या ना? जयदी साहब जी सर। नाराज तो नहीं हो ना? यस सर। हाँ, मंजीत कह रहा है सर छोटे मोटे क्वेश्चन मत कराओ, बड़े बड़े क्वेश्चन करवाओ। तो मंजीत जी अगले क्वेश्चन देखें। यस सर। यस सर। चलो भाई, आप कहते हैं तो मना कैसे कर देंगे। तो मंजीत जी कह रहे हैं सर थोड़े से ना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ, ये मतलब क्या है ये, ऐसा थोड़ा होता है भाई। क्लास रीज्वाइन कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ, आज चैप्टर और होगा। अब सेम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? 2 tan इनवर्स हो गया, फिर 10 का ही फॉर्मूला बनाकर दोनों को 10 10 काट देना, और फिर इक्वल करके x की वैल्यू निकालोगे। ट्राई कर लोगे या कराऊं? यस सर। चलो कर लोगे तो पक्का? करवा दीजिए। करवा दूं? यस सर। यस सर। ये लोग करवा देते हैं, आते भाई वे कॉपी पे आते हैं, शेयर करते हैं कॉपी। अब जयदीप साहब ने कहा है तो हम कैसे मना कर देंगे। और बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इस चीज को मेंटेन करके रखना हमेशा, क्योंकि 12th क्लास है, किसी और क्लास में एक्सपेरिमेंट चल जाएगा, इस क्लास में एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। देखो हमें सॉल्व करना है, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ। क्या मैं उसे 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, हाँ या ना? फिर ये tan इनवर्स है तो इसको भी tan इनवर्स बनाना पड़ेगा, तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला।
एलसीएम लिया तो 2 1 माइनस एक्स, गड़बड़ हो गई। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे बन गया। tan इनवर्स, अब दोनों साइड से tan इनवर्स फिनिश हो गया। आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक पावर से एक पावर कट गई, ये 2 आप बाहर ही रखो, कॉमन निकाल के रखो। इससे आप सॉल्व करते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू x। 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस x 4x। तो फाइनली यहां से क्या मिल गया? कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई ने। अरे प्लस का भी तो था, गलती करवाओगे तुम लोग। सर वो -2x नहीं होगा? कहां पर? क्या बेटा? सेकंड लास्ट स्टेप में। -2 क्यों होगा? पहला पॉजिटिव का था, ये माइनस माइनस प्लस नहीं। अरे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, बाहर ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस का नहीं होगा। अच्छा आपने कॉमन ले लिया, साइन डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये 3x स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 हो जाएगी। हाँ या ना? जयदी साहब जल्दी तो नहीं है, समझ में आ गया? यस सर। पक्का ना? अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से शारदा का भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या है? साइन है, अंदर क्या है? tan है ना? तो साइन और tan तो कट नहीं सकता, तो मैं मेरे पास अगर tan x दे रखा है, tan इनवर्स x दे रखा है, इसे मैं कुछ भी पुट कर लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, जो भी मानता हूँ, तो x इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। अगर मैं ट्रायंगल रूल का यूज करता हूँ तो ये x हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट होगा। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा? x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या हो गया? साइन इनवर्स x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पर अगर मैं ये रख दूं, अभिनव जी समझ में आ रहा है? यस सर। जल्दी बोलो, कंफर्म है? जल्दी बोलो। यस यस सर। यस सर। सभी को समझ में आ गया? चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं वापस। भाई समय कम बचा है। देखो यहाँ tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना, आंसर π/4 आएगा, सॉल्व कर लेना। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में 4-5 बार आ चुका है। हिंट के लिए दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि इस x की जगह साइन थीटा पुट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे है, ट्राई खुद करना पहले और उसके बाद मेरी हेल्प की जरूरत है, या करवा दूं? बोलो जल्दी, ये क्वेश्चन करवा दूं या करोगे ट्राई?
रीज्वाइन कर लेना मीटिंग, कर लेंगे। कर लोगे? रीज्वाइन करिएगा सारे मीटिंग, सारे ट्राई कर लोगे ना? कंफर्म है? श्योर है? यस सर। चलो भाई, जब आप कर ही लोगे तो अच्छी बात है। अब कुछ डाउट है शारदा के जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक?